और अपने ख्यालात को यहाँ पर पेश करें। जनाब महाराज आनंद नारायण जी तशरीफ ला रहे हैं आप हजरात के सामने। बुलंद आवाज से आप हजरात एक बार सलवात पढ़ें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान हमारे परम सम्मानित यादगार खामने जी की याद में इकट्ठे हुए सभी आगंतुक, सामने उपस्थित सभी विद्वजन, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, महिलाएं, हम देख रहे हैं कि सबके चेहरे पर जो गम होना चाहिए वो गम नहीं है, जो आंसू होने चाहिए वो नहीं है। उसकी वजह क्या हो सकती है मैं जान नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर जालिमों ने नाखून काटने की कोशिश की तो आपकी ईरान सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने, वहां के सैनिकों ने उसकी उंगली काट डाली। अगर उसने उंगली पर धावा बोला तो उसकी कलाई काट दी। हम इसलिए खुश हैं, शायद, मुझे मालूम नहीं है, मैं जो चेहरे पर देख रहा हूं भाव, चाहे वो भारत के लोगों का हो, किसी और देश के लोगों का हो, किसी देश में हो सकता है ईरान ने हमला किया हो और देश पर हमला नहीं कर रहा है, वो उन जगहों पर हमला किया है जहां जालिमों ने अपने अड्डे बना रखे हैं, हवाई अड्डे बना रखे हैं, शासन प्रशासन चला रहा है। तो हम खुश इसलिए भी हैं कि अगर हमारी कलाई पर हमला करता है तो उसकी बांह काट देते हैं, हमारे पैर पर हमला करता है तो उसकी कमर काट देते हैं। और उसको आगे जानना चाहिए कि जिस दिन उसने कमर पर हमला किया तो उसकी गर्दन बचेगी नहीं। अगर उसको सलामत रहना है, चाहे ट्रंप कोई भी हो, अगर वहां नेतन्याहू है तो वेतन नहीं पाएंगे, वो बिना वेतन के रहेंगे। अब है कि नहीं मालूम नहीं, और मुझे तो उम्मीद भी नहीं है कि हमारे खामनेई साहब, हम लोग जानते हैं कि ये जलसा चल रहा है, अगर कोई इसको सीक्रेट मीटिंग कहे तो मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। हमारे जैसे खामनेई साहब के कमांडर, मान लीजिए कि हम सभी कमांडर हैं, ये भी बैठे हुए सीनियर कमांडर सब बैठे ही एक तरफ से, लेकिन ये सीक्रेट नहीं कहा जा सकता। पता नहीं कौन सी सूचना पर 40-50 कमांडरों के साथ खामनेई साहब बैठे मीटिंग कर रहे थे, और कैसी सूचना गई, कौन से सूचना देने वाले थे, और मरने वाले भी इकट्ठे मिल गए सब। ये विश्वास नहीं होता है, हमारी आत्मा नहीं मानती है। शैतान से खामनेई जी की आत्मा कहती है कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, मगर मेरे देश को चाहोगे तो मुश्किल होगी, मेरे देश को चाहोगे तो मुश्किल होगी। और उनको नहीं चाहा कोई बात नहीं, लेकिन अब देश को चाह रहे हैं और देश के लोग उनको चाह रहे हैं। और ऐसे जालिम जिन्होंने तमाम देशों के लिए मदद की, तमाम मुल्कों की मदद की, जुल्मों सितम को सहा लेकिन किसी पर जुल्म नहीं किया, अगर उनको परेशान किया गया, उनकी आत्मा जहां भी होगी, हमें विश्वास नहीं है कि उनकी कहीं आत्मा होगी, वो कहीं है, जैसा जासूस प्रक्रिया बताती है।
वो कहीं मरे नहीं हैं, कहीं गए नहीं हैं, कहीं हैं। और जिस दिन आपके बीच में आएंगे हम सब खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, ये हमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन जालिमों का अंत करने के बाद ही आएंगे वो, क्योंकि जालिमों का अंत जरूरी है और छुपी वार बहुत जरूरी है। कूटनीति कहती है कि सामने रह के लड़ोगे तो आप मार दिए जाओगे। जब सामने का दुश्मन जाहिल, मूर्ख, धूर्त हो तो हमें बच के रहना चाहिए। और इस समय इनके प्रकारेण हमारी विरोधी ऐसी गड़बड़ सरकारें, जो जालिम सरकारें हैं, कहीं किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लेती हैं, किसी देश की सत्ता बदल देती हैं, किसी के यहाँ नरसंहार करा देती हैं, कहीं परमाणु बम दाग देती हैं, और आज फिर वही ताकत, फिर वही धमकी दे रही है कि परमाणु बम दाग देंगे। लेकिन उसको ध्यान रखना है कि परमाणु बम सिर्फ उनके पास नहीं है, तमाम ऐसे देश हैं, वो ईरान का भी साथ दे रहे हैं, इस्लाम का भी साथ दे रहे हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो परमाणु उनके यहाँ दगेगा, निश्चित दगेगा। सादर अभिनंदन। जय जय रघुनंदन, जय जय श्री राम।